अच्छा, तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो स्पेसिमेन पेपर 2 है उसका सोल्यूशन। उससे हमें आइडिया होगा कि एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन क्या है पेपर 2 को सॉल्व करने के लिए। पेपर 2 के दो सवाल सॉल्व फॉर्म में हमारे पास मौजूद हैं। एक ये, एनालाइज वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज टू आमिर ऑफ बिकमिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और दूसरा ये कि इवेल्युएट वेदर बीएच शुड सेल एशियन फूड। 12 नंबर का ये नीचे वाला सवाल और 8 नंबर का ये ऊपर वाला सवाल। उसके ऊपर एक केस स्टडी है स्पेसिमेन पेपर की, बारबेक्यू हाउस। और इसके दो सवाल सॉल्व फॉर्म में कैम्ब्रिज की तरफ से हमारे पास मौजूद हैं, तो हम ज़रा उन्हें देखते हैं कि उनके सोल्यूशन में एग्जामिनर ने क्या चीज़ें जनरेट की हैं। अच्छा जी, पहला सवाल, एनालाइज वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज टू आमिर ऑफ बीएच of BH becoming a private limited company. So if BH were to become a private limited company, Amar would gain limited liability. So the student started the answer without definition. तो नॉलेज के मार्क्स में मसला हो सकता है. दिस मीन्स दैट हिज ओन एसेट्स वुड नॉट बी एट रिस्क इफ द बिजनेस हैज डेट, सिंस BH is a very competitive market with only 15% shares, a good show of application. There is a greater risk Amar would want to take the पहला डिसएडवांटेज उसने लिख दिया. However, becoming या पहला एडवांटेज उसने लिख दिया. However, becoming private limited company would take time and money. दूसरा डिसएडवांटेज, क्योंकि उसने एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज पूछा था. Look the question. Analyze one advantage and one disadvantage. तो पहला पैराग्राफ लिमिटेड लाइबिलिटी का एडवांटेज का था, उसको एक्सप्लेन भी किया. However, becoming a private limited company would take time and money. Amir would need to complete paperwork to produce the articles of association, memorandum of association. ये legal requirements होती हैं किसी बिजनेस जब उसको लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर करते हैं. एज वेल एज पे टू हैव BH कन्वर्ट इनटू द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. पैसे भी देने पड़ेंगे उससे प्राइवेट लिमिटेड में जाने के लिए. दिस वुड इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द बिजनेस एंड मीन दैट आमिर वुड टेक लेस प्रॉफिट फॉर द हिमसेल्फ एंड फैमिली. अच्छा, इसको जो मार्क्स मिले हैं वो 6/8 हैं. द कैंडिडेट आंसर इज वेल सेट आउट, डज नॉट वेस्ट टाइम एक्सप्लेनिंग विद द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. The candidate does straight answering the question, which is always the best approach. The candidate gains 2/2 assessment objective knowledge, and for knowledge aspect, becoming a private limited company, in the advantage, there is a knowledge that the private limited company has unlimited liability. In the advantage, there is a knowledge of the memorandum of association. तो जिस तरह के मैं आपको सिखाता हूँ कि हम ये भी कर सकते हैं कि हम अपना नॉलेज की जो शो है उसको क्वेश्चन के दरमियान में रेलिवेंट टर्म्स दे के भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे वो जो उसने रेलिवेंट टर्म्स दिए हैं, जैसा कि उसने लिमिटेड लाइबिलिटी की बात की है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात की है, उससे उसको उसके नॉलेज के मार्क्स मिल गए. द आंसर ओनली गेन 1/2 एप्लीकेशन मार्क्स. द अप्लाइंग द नॉलेज एडवांटेज ऑफ आमिर BH, द मार्क्स गेन फॉर यूजिंग द मार्केट शेयर फिगर कैलकुलेटेड इन क्वेश्चन 1B. एक दफ़ा उसने एप्लीकेशन यहाँ पे की है जो कि मार्केट शेयर उसने यूज़ किया है 15% इफ़ यू कैन सी. इसके अलावा उसने कोई भी एप्लीकेशन आंसर के अंदर नहीं की, इसलिए उसको एप्लीकेशन के मार्क्स नहीं मिल सके. The candidate makes their answer specific to BH. If the candidate uses relevant data from the text, then the answer becomes explicitly about the given business. In the disadvantage, there is no specific data related to Amir. तो disadvantage में उसने कोई भी application नहीं की, इसलिए उसको marks नहीं मिले. For assessment objective analysis, the answer shows developed analysis in only the disadvantage. यहाँ सेकंड वाले में वो एक्सेप्ट कर रहा है कि डेवलप्ड एनालिसिस है, लेकिन पहले वाले में वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा. चेन ऑफ आर्गुमेंट उसका ख्याल है कि मिसिंग है. ओके. Showing up some affect stakeholder of the business. In response to the disadvantage, does this only by showing the chain of analysis for more than time being taken to convert the business through the increased cost of BH and less profits. However, the advantage shows only limited analysis. Advantage के अंदर analysis की chain बहुत अच्छी नहीं है, because there is no chain only in the fact the risk of farmer and family's happiness, therefore only 3/4. तो अब उसका 1 नंबर एप्लीकेशन में कट गया क्योंकि यहाँ पे उसने सेकंड पार्ट में कोई भी एप्लीकेशन नहीं की थी. पहले वाले में भी वीक एप्लीकेशन थी, ओनली दिस वन, बट ही हैज स्कोर्ड 1 मार्क फॉर दैट. तो इन दिस वे द कैंडिडेट हैज स्कोर्ड 6/8 मार्क्स. यहाँ कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी हैं कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा नॉलेज पे फोकस करते रहते हैं या किसी एक चीज़ पे फोकस करते रहते हैं, जबकि आंसर में हमें याद रखना चाहिए कि 4 नंबर एनालिसिस के, 2 नंबर एप्लीकेशन के एंड 2 मार्क्स फॉर द नॉलेज है. Coming to the second part, evaluate whether BH should sell Asian food. If you look at the last part of the question, यहाँ पे ये वाला 12 नंबर का सवाल, evaluate whether BH should sell Asian foods.
अब ये बारबेक्यू वाला बिजनेस था और ये कुछ और चीज़ों को बेच रहा था, लेकिन अब इसने एशियन फूड बेचना शुरू नहीं की थी, तो उस पर एग्जामिनर ने पूछा है क्या उसको एशियन फूड बेचनी चाहिए कि नहीं। By selling Asian food, BH would be able to expand their product portfolio. There is a 6 competitors who sell the Asian food. Good show of the application from the start of the answer. So it's reasonable to assume that there is a big market for food. तो हम ये assume कर लेते हैं कि market अच्छी है. This could lead to increase BH sales revenue and they will appeal to the bigger share of the market and this could increase the profit in the market share. आप देखें कि उसने बहुत अच्छा analysis develop किया है. This is likely to be most important argument as the why BH should start selling Asian food. However, साथ ही valuation भी दे दी. The competitors who sell Asian food have more expensive in the market and unlike BH, their employees are likely to experience. जो competitor हैं वो बहुत अच्छी food बना रहे हैं और वो उनका experience भी बहुत ज़्यादा है. This is likely to mean that BH would not be able to compete with other businesses and it may damage the reputation. पर उसका result ये निकलेगा कि वो अगर उनके साथ compete नहीं कर सकेगा तो उसकी damage reputation हो जाएगी. एंड बर्गर्स कबाब पिज़्ज़ा और साइड ऑर्डर्स भी उसके नहीं बिकेंगे. अगेन इसके अंदर इवेल्युएशन के अंदर भी यू सी देयर इज एप्लीकेशन. This could lead to the reduction in the BH sales of their traditional products, a loss of the sale revenue, and the reduction in the profit. BH market share might even reduce. फिर उसके बाद उसने कहा BH should sell Asian food so that the Amir can increase BH market share. उसने कहा जी बेचनी चाहिए ताकि उसका market share है, but depends on whether the Amir maintain the standard. Again evaluative point है. If BH keeps its current customer base, the expansion is likely to benefit the business. अगर वो करंट कस्टमर बेस उसकी रहती है तो बिजनेस एक्सपेंड करेगा. सम शो ऑफ द एनालिसिस बट नॉट इन डिटेल. However, if Amir thinks that the expanding the product portfolio might damage BH reputation, then it's likely to be worth risk. लेकिन अगर उसको लगे कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो माइट डैमेज ये जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट पोर्ट माइट डैमेज देन अनलाइकली. अगर उसको लगे कि एक्सपेंशन से डैमेज होगी रेपुटेशन तो फिर वो रिस्क मत ले. Since PH does not have any employees experience in cooking or selling, so Asian food then it might. तो आखिर में एक साउंड कंक्लूजन उसने दे दी कि चूंकि उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको ये हरकत नहीं करनी चाहिए. 11 आउट ऑफ 12 मार्क्स इसको मिले. अगर हम देखें एग्जामिनर कमेंट पे तो उसने कहा इवैल्यूएटिव क्वेश्चंस यूजुअली रिक्वायर जजमेंट टू बी मेड. द होल रिस्पॉन्स शुड बी बिल्ड ऑन दिस जजमेंट. तो बच्चे क्या कर रहे होते हैं कि एक जजमेंट अपने दिमाग में पहले से बना लेते हैं और पूरा आंसर उस पर डेवलप करने की कोशिश करते हैं. द रिस्पॉन्स मेक्स अ वैलिड कॉन्टेक्चुअल आर्गुमेंट अबाउट द BH शुड सेल एशियन फूड. दिस आर्गुमेंट हैज डेवलप्ड एनालिसिस एंड ऑल्सो चेन ऑफ एनालिसिस अबाउट द इंक्रीज इन द सेल रेवेन्यू प्रॉफिट. पहले वाला पॉइंट में अगर आपने देखा था तो बहुत डिटेल्ड एनालिसिस था. दिस इज नॉट ओनली आर्गुमेंट बट इट्स लाइकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट सिंस द व्हाट आमिर वांट्स टू अचीव. गुड रिस्पॉन्स. डू नॉट अटेम्प्ट टू कवर. ओके जी. The argument against is also in context and developed chain of analysis damages. तो उसको जो है assessment objective 2 जो है जो हमारा assessment objective 3 है उसको 2 marks उसमें सब मिल गए. Knowledge and understanding in the question is not simply about showing what you know about the key terms. वो कह रहे हैं जी सिर्फ वो नहीं होता कि आप key terms के बारे में it must be developed. This means that it's use of terms and concepts as part of the answer. जैसा कि मैं सिखाता हूँ कि पहले ही हमको सर्कल बना के देख लेना चाहिए कि कौन कौन सी रेलिवेंट टर्म्स हैं जो इस आंसर के अंदर हम यूज कर सकते हैं. तो वहां भी हमें पहले ही सोच लेना चाहिए. नॉट अबाउट राइटिंग द डेफिनेशंस. बस एक अगर लिख दी शुरू में तो वो ठीक है, लेकिन बाकी हमें रेलिवेंट कॉन्सेप्ट से बिजनेस के अंदर यूज करना. In the first part, the candidate used term product portfolio and then link it to the understanding of what market share. This shows the developed knowledge. तो बहरहाल उसको 2 out of 2 उसमें से भी मिल गए. Likewise, application needs to be developed, not just used. एप्लीकेशन के ऊपर भी डिटेल से बात होनी चाहिए. दिस मीन द आर्गुमेंट should be placed firmly in the context of the business. In the first paragraph, there is some limited use of the context. वो भी कम है. और in the by the acknowledgement of the market is comparative. The candidate had specifically mentioned the quantitative data, then this would have been developed. However, the second paragraph actual products mentioned and this shows the developed application. दूसरे पैराग्राफ में अलबत्ता एप्लीकेशन है तो उसको उसमें से भी मार्क्स मिल गए. एग्जामिनर ने बहुत काइंडनेस का मुजाहरा किया है यहाँ पे. द क्वेश्चन हैव हाफ ऑफ द मार्क्स. बाकी किसके हैं? इवैल्यूएशन के हैं. उसमें देयरफॉर देयर नीड्स टू बी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इवैल्यूएशन थ्रू आउट द आंसर. किसी एक जगह इवैल्यूएशन नहीं होती. हर एनालिसिस के बाद उसकी अपनी इवैल्यूएशन होती है और उसको हम डेवलप करते हैं. Often candidate try to leave all of their evaluation until the end of the answer. ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है. हमें in between the answer भी इवैल्यूएशन करनी चाहिए. While this is possible, it's often better strategy to evaluate each argument as it arises as well as on overall evaluation end. तो हमें हर पॉइंट के आखिर में भी इवैल्यूएशन देनी और आखिर में भी देनी. In this response, the candidate has made evaluative comment at the end of the first paragraph, making a judgment on the most important.
वाई बी एच शुड, वो वहां पे हो गया। उसके बाद द कैंडिडेट हैज मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ वे ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्गुमेंट, लेकिन फिर भी वो जो उसने दोनों आर्गुमेंट दिए, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दिए बेचने के, उनको अच्छे तरीके से वे अप नहीं कर सका, उनको उनको बैलेंस नहीं कर सका कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट और कौन सा कम। तो इसका रिजल्ट ये निकला है कि कैंडिडेट हैज स्कोर्ड 5 out of 6 मार्क्स आउट ऑफ द इवैल्यूएशन। तो ही स्कोर्ड फुल मार्क्स इन नॉलेज, वेरी काइंड अगेन अप्रोच टुवर्ड्स मार्किंग। एप्लीकेशन में भी हालांकि वीक थी, बट एग्जामिनर हैज गिवन टू एनालिसिस वाज गुड, सो फुल मार्क्स इज स्कोर्ड। एंड इवैल्यूएशन में because of not weighing up the both strategies that he's opted, both ways he has opted, advantage and disadvantage, तो उसमें उसे जो है वो 1 नंबर कम मिला है। तो ये है हमारा जो आंसर हमें जनरेट करके दिया गया, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर अपीयरिंग इन 2023 एग्जाम, ये वाला जो नया सिलेबस है, तो इसके लिए कुछ आंसर हमें मिले।